एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए दिनांक 15 फरवरी 2024 को हुए सेकेंड पाली के हिंदी के परीक्षा का सेट सी का उत्तर आप लोगों के लिए ले आया हूँ। ऐसे जो भी सेट आपको मिला हुआ होगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी या अन्य जो भी, सारे प्रश्न सेम है। अंतर यही होगा कि आपको किसी और को यह क्वेश्चन जो एक में है वह किसी और सीरियल नंबर में होगा। सीरियल नंबर का अंतर हो सकता है लेकिन प्रश्न सारे एक ही हैं। अतः जिनको जो भी सेट मिला हुआ है आप इसके सहारे अपने प्रश्नों का उत्तर का मिलान कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, एक सिंगल कोट्स और दूसरा डबल कोट्स। अगला, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, हम इस क्रिया को कहते हैं अनुतान, यानी हमारा जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अब आगे, गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब आइए अगले, नियम शब्द क्या है? तो नियम शब्द है पुल्लिंग, तो इसका हो जाएगा ए। प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो प्रशिक्षण शब्द है पुल्लिंग, तो इसका भी जवाब हो जाएगा ए। अब छठा, रोटी शब्द क्या है? तो रोटी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है, अतः यह जो है उत्तर बी हो जाएगा। अब आइए सातवें में, दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी उत्तर हो जाएगा बी। सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो सोहन मुझसे किताब लिखाता है, यह जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इसे सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया भी कह सकते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो विद्यार्थियों, आत्मा शब्द का विलोम होता है परमात्मा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब आइए 10वां, गुप्त शब्द का विलोम क्या है? तो गुप्त शब्द का विलोम है डी, प्रकट। गुप्त शब्द का विलोम प्रकट होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है? तो यह जो है अशोक वाजपेयी जी का कृति है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किनका है? तो यह उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का है, यानी उत्तर हो जाएगा सी। अब आइए अगले प्रश्न, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो अतः इसका उत्तर हो जाएगा सी। 14 नंबर, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म
दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा सी। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे, तो यह हो जाएगा सी। अगला, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किए थे रस खान ने, तो आंसर सी। अगला है, घनानंद की भाषा है? तो घनानंद की भाषा ब्रज है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ख, सॉरी बी। अगला है, भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि हैं घनानंद, यानी उत्तर हो जाएगा इसका सी। अब अगला कह रहा, किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा पर, यानी उत्तर हो जाएगा बी, चिदम्बरा। निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? तो राष्ट्र कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब आइए, अत्यंत शब्द, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में उपसर्ग है ए, अति। अति जोर अंत, अत्यंत होता है। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? तो परा उपसर्ग से निर्मित शब्द जो है इनमें है आपको सी, परा भाव। आगे, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सजावट शब्द में प्रत्यय है डी, आवट। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है आड़ी, यानी उत्तर हो जाएगा सी। लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़ाका शब्द में प्रत्यय है आका, यानी उत्तर हो जाएगा बी। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है मिश्र वाक्य का, यानी उत्तर हो जाएगा सी, 26 का सी। अब आइए 27 में। 27 में, 27 में कह रहा है, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह जो है सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, अतः उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य है चरखा चलाना चाहिए, यानी उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो भाववाच्य का उदाहरण है सी, राधिका ने सो राधिका से सोया नहीं जाता, उत्तर सी। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है धूमकेतु, उत्तर ए, 30 का ए। अगला है, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है ए, हिरोशिमा। अब है
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो इसमें जो है चौकन्ना हमेशा रहता था वृक्ष, यानी आंसर सी। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो इससे जो है स्तंभ लेखन किए थे वीरेन डंगवाल, यानी उत्तर हो जाएगा सी। 33 का सी। 34 कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो उनके अनुसार जो है ए क। 35 कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? तो कवि जीवनानंद जो है सी किशोरी का, उत्तर हो जाएगा सी। अब आइए 36 में रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इनकी काव्य शैली थी गीतात्मक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? 37 में है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अगेन सी। सिखों के पांचवें गुरु कौन है? 38 में कह रहा है सिखों के पांचवें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव, यानी उत्तर ए। 39 मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मथुरा और वृंदावन पर धावा नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला। 39 यानी 39 का हो जाएगा डी। 40 रसखान किस छंद के सिद्ध थे? तो रसखान जो है सवैया के सिद्ध थे, यानी उत्तर हो जाएगा डी। अब आगे हम लोग अगले प्रश्न 41 में कह रहा है कि निम्न में उष्ण व्यंजन कौन है? तो उष्ण व्यंजन जो है स है, यानी उत्तर हो जाएगा ए। 42 में कह रहा है महाजोड़ औसत पदों की संधि क्या है? तो महाजोड़ औसत पदों की संधि है महोसद, यानी उत्तर हो जाएगा डी। 43 अतिउत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अतिउत्तम शब्द का संधि विच्छेद है अति जोड़ उत्तम, यानी उत्तर हो जाएगा डी। 44 निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है महेंद्र, उत्तर ए। से जोड़ अन पदों की संधि क्या है? तो से जोड़ अन पदों की संधि है शयन, उत्तर हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोदा, यशा जोड़ दा, यानी उत्तर हो जाएगा डी। आगे शुद्ध शब्द है, तो इनमें शुद्ध शब्द है 47 कह रहा 47, तो इसमें शुद्ध शब्द है आगामी, आंसर हो जाएगा ए आगामी। सोहन मोहन को रुपये देता है किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है बी कर्म कारक का उदाहरण है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब आगे सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है सी आपादान कारक का, तो आंसर हो जाएगा सी। अब अशुद्ध शब्द है, तो इसमें अशुद्ध शब्द है प्रशंसा, क्योंकि प्रशंसा में होता है एक प्र तलब स अनुस्वार और दंत स आका आ की मात्रा, यानी प्रशंसा, यानी प्रशंसा अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द बगल में आपका दिया हुआ है। अब हम लोग
आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। जरा मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मंगमा जो है पोते के लिए मिठाई रखी थी। अगला, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरै को अंग्रेज जो है मदौरा से के नाम से पुकारते थे। आगे, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो इसमें बाढ़ की समस्या का वर्णन है। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मंगमा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। सीता के पुत्रों का नाम है? तो सीता के पुत्रों के नाम थे कैलाश, नारायण एवं बिज्जू, यानी उत्तर हो जाएगा इसका बी। आगे, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था, यानी उत्तर हो जाएगा सी। आगे, राधा किसकी पत्नी है? तो राधा जो है कैलाश की पत्नी है, यानी उत्तर हो जाएगा ए। आगे, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो उन्होंने भारत को माना है। 58 का सी। आगे, शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? तो यह जो है सी शाह को मिली है। उत्तर हो जाएगा सी। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो है मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, यानी उत्तर हो जाएगा बी। आगे, गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गधा का पर्यायवाची शब्द होता है वैशाख नंदन, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। आगे, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो यह जो है आसन भूतकाल का उदाहरण है, यानी इसमें ऑप्शन आसन तो नहीं है लेकिन भूतकाल है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा भूतकाल। अब आगे, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो यह जो है जिज्ञासा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सी, देय। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। उत्तर सी। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, यानी उत्तर हो जाएगा ए, अपना काम निकालना। अब आगे, डिबिया शब्द का बहुवचन है क्या? तो डिबिया शब्द का बहुवचन है डिबिया, यानी डी हो जाएगा। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? तो शोकग्रस्त में है तत्पुरुष समास, 68 का बी, यानी हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे, निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है धनहीन, धन से हीन। 70, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो यथार्थ शब्द में अव्ययी भाव भाव समास है, अव्ययी भाव, यानी उत्तर हो जाएगा ए। आगे, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है आशातीत, यानी उत्तर हो जाएगा डी, आशातीत। यह जो है आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़ाई शब्द में प्रत्यय है आई,
यानी उत्तर हो जाएगा सी। झूला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो झूला शब्द में प्रत्यय है आ। झूल आ, झूला आ प्रत्यय है। झूला शब्द में आ प्रत्यय है। आंसर बी। आगे 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है? 74। 10 हाथ जगह में अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है, यानी उत्तर हो जाएगा सी। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा ए, देव जोड़ ऋषि, देवर्षि ए। आगे हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है 5। ये है अंग, य, न, म और न। ये पांचों अनुनासिक वर्ण है। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान होता है तालु, यानी उत्तर हो जाएगा बी। अब आगे 78। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अंश शब्द का विशेषण होगा आंशिक, यानी उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन है थ, उत्तर हो जाएगा ए। अब महाप्राण व्यंजन क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ण के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अतः ये थ जो है दूसरा वर्ण है, इसलिए यह महाप्राण व्यंजन है। अब आगे 80 नंबर। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण है छ। हिंदी वर्णमाला में क, ख, च, छ, त, थ, ट, थ, प और फ अघोष वर्ण है। अब आगे चलते हैं। निम्न में कौन अव्यय है? तो अव्यय जो है डी, अतएव है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो नहाकर जो है पूर्व कालिक क्रिया है, अतः उत्तर हो जाएगा ए, पूर्व कालिक क्रिया। अगला भूख शब्द है, तो भूख शब्द जो है स्त्रीलिंग है, यानी 83 का हो जाएगा बी। आगे लोटा, लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द जो है 84 देशज है, 84 का सी, चौरा देशज। आगे हरिद्रा, हरिद्रा शब्द क्या है? तो हरिद्रा शब्द है तत्सम, हल्दी से हरिद्रा बना है। 86 अजायब कौन सा शब्द है? तो अजायब जो है विदेशज शब्द है, यानी उत्तर हो जाएगा डी। अजायब जो है, अजायब का अर्थ है अब अजायब जो है अजब का बहुवचन शब्द है, यानी अजब जो है अरबी विदेशज शब्द है, अतः अजायब भी जो है एक विदेशज शब्द है। अब आइए अगला प्रश्न में आते हैं। 87 ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यौगिक शब्द, यानी उत्तर हो जाएगा बी, 87 का बी। अब आइए 88 शब्द। पंकज शब्द क्या है? तो पंकज शब्द जो है योग रूढ़ शब्द है, यानी उत्तर हो जाएगा सी। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अथाह शब्द में जो है अ उपसर्ग है, यानी इसका भी उत्तर हो जाएगा सी, अ। अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो
अधिराज में जो है सी अधि उपसर्ग है। विद्यार्थियों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं, अतः आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और आपके जो भी साथी जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि वे भी जो है इनका लाभ उठा सके और अपने आंसर का मिलान कर सके। और साथ ही साथ कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे हमें यह अनुभव होगा कि हाँ, आपका जवाब जो है हमने सही दिया। अब 91 में चलते हैं। 91 में करा भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो उसके नाटककार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी उत्तर हो जाएगा ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 91 का ए। 92, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यह जो है उनके आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो टकसाल शब्द का अर्थ है जहाँ सिक्के ढलते हैं, यानी बी। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 95, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी उत्तर हो जाएगा बी। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं देवनागरिक शैली, यानी उत्तर हो जाएगा ए। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो वह था किशोर, यानी उत्तर हो जाएगा डी। आगे, टेनिस किस भाषा के कवि हैं? तो टेनिस जो है अंग्रेजी के, यानी उत्तर हो जाएगा सी। और 99, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो यह जो था निर्मला जी का था। उत्तर हो जाएगा ए, 99 का ए, निर्मला जी। और अंत है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो उनकी शादी हुई थी 18 वर्ष की उम्र में, यानी उत्तर हो जाएगा सी। और इसी के साथ आज का हमारा जो है यह द्वितीय सीटिंग के द्वितीय पाली के प्रश्नों का उत्तर आप लोग को दे दिया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि यह जो है आपके मिलान में काफ़ी सुविधाजनक होगा। और आगे भी मैं जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके प्रश्नों का उत्तर आपको इसी तरह से देता रहूँगा। धन्यवाद।